हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने तलाशी करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास, ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है। सऊदी अरेबिया के जो किंग है वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। हमके पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है, हम $1 अरब के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के। 28 करोड़ का मुल्क जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्यों नहीं आते? आज तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए? यार वो आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मुसलमान मुल्क एक हो जाए सब कुछ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो या बाकी जो अरब ऑयल रिच नेशंस हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कहा यार कि तुसी हर जड़ी हुकूमत होंदी आ जाते हो पैसे मंगने, मतलब बस करो, ये कोई तरीकाकार थोड़ा ही आप आ जाते हैं, कोई फार्मूला लेके आए, कोई प्लान लेके आए। बाहर मुल्कों में चले जाएं, बेइज्जती हमारी है। मुसलमान का नाम ले लो, पाकिस्तान का नाम ले लो, वो कहते हैं जाने दो इसको, इससे जान छुड़ाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर बौखलाई हुई है कि भारत में सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मोदी से कैसे मिल रहे हैं, बल्कि जब इन्हें पाकिस्तान में इनवाइट किया गया तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि ये G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि ये दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को अपने देश में बुला सकें। तो ये दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने पर भी ये पाकिस्तान वाले दुख जताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए कहा कि हम दोनों देश एक साथ दोनों देश तरक्की करेंगे, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता कह रही है कि मोदी हम मुसलमानों के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जिससे पूरे मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि ये मोहम्मद बिन सलमान को अपने कंट्री में बुला सकें, इसलिए पाकिस्तान वाले भारत में हो रहे G20 समिट को लेकर काफी ज्यादा जल रहे हैं। बड़ी खबर है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है, हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना, इस वक्त पहले भी जो थे, जो मौजूदा है, और उसके बाद आपको पता है जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मेरी आपका भी मीडिया का काम है, आपने भी मीडिया चलाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना, ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जजिया में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं। शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया और खुद भी बेवकूफ हुए हैं। अगर इनकी बात में सदाकत है तो मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के एक शहरी, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं ये बात नहीं जानती। गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहां पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं, और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब मोदी उनको, नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम,
तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा है कि उसकी मिसेस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसेस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूं बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा है। ये मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन सूरज के ऊपर नहीं। मैं करेक्शन कर दूं, सूरज के ऊपर नहीं जाएंगे, सूरज के करीब नहीं रहेंगे। और मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ, वो बात जरा याद रखें कि ये जो बात है ना कि इंडिया की, इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। हमके पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। नहीं, अभी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में नौजवान एक मिनट, नौजवानों का लीडर इमरान खान है, ठीक है, वही आएगा, इस मुल्क को बचाएगा। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कार्पेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? जिस तरीके से इस्लामी कंट्रीज की बात करें, वैसे तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग बात करें, हमें जो सा बात करनी चाहिए तमाम कंट्रीज की, पूरे वर्ल्ड की। ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाला कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का एक माइंड सेट यार, उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांग कर करते हैं। ये क्या मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, जाके अपने हालात ठीक करो। हाँ, ये उसने बोल कर कहा है। ठीक है। अच्छा, उधर से एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई है, यूएई की तरफ से स्टेबिलिटी क्यों हुआ था? इंडिया के साथ रिलेशन इंडिया के साथ रिलेशन नहीं हो सकते। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया का एक डिस्प्यूट है, कश्मीर इलाका। तो आप खुद तो कह रहे हैं वो बिक गया। नहीं, वो तो बेच दिया है, लेकिन अभी वो ये डिस्प्यूट रहेगा। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्क की जो हुब्बुल-वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी, उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया को कब तक झूठ बोलेंगे? सर, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है। इंडिया की गुर्बत के आपका सीधे पड़ रहे, अपनी गुर्बत से बात करें। आपने गरीब की बात की कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखें, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। सर यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें, आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज़ तो उठे ना। इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है, इंडिया में जो मुसलमान है वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। तो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता बौखलाई हुई है कि जो G20 समिट भारत में हो रहा है उसमें मोहम्मद बिन सलमान और बाकी मुस्लिम कंट्री कैसे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वाले इस बात
बात से जल रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान में G20 समिट से पहले जाना था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि मोदी में ऐसा क्या पावर है जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान में आए बिना भारत में ले गए। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है और बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं दूसरे देशों के जो G20 समिट में आए थे, उनके वेलकम के लिए मोदी एक जगह खड़ा रहे और वो चलकर आकर उनसे गले लग रहे थे और हाथ मिला रहे थे। ये सरासर उन राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी भिखारियों की सोच यहीं तक रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि जो कंट्री G20 समिट होस्ट करता है वो सभी कंट्री के हर राष्ट्राध्यक्षों को, यानी टॉप 20 अर्थव्यवस्था वाले देश के कंट्री को जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए होते हैं उनका वेलकम करने के लिए एक जगह खड़े होते हैं और वो एक एक करके आते हैं और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले कभी ऐसा किए नहीं है, तो इनको आदत नहीं है, इसलिए इन पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि अपने देश में कोई इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करा सके, और आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की एक भी इज्जत नहीं है दूसरे कंट्री में, तभी इन पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी जनता का कहना है कि जब हमारे आर्मी चीफ मोहम्मद बिन सलमान से पैसे मांगने गए थे तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन पाकिस्तानियों को दुत्कारते हुए खदेड़ दिया था, जिसमें उसने कहा था कि तुम भिखारी लोग केवल भीख मांगने ही दूसरे देशों में जाते हो, इसलिए तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि जब IMF से इन पाकिस्तानियों को लगभग $300 बिलियन का कर्ज मिला था, तभी कुछ टाइम बाद सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने लगभग 300 बिलियन के आसपास इन पाकिस्तानियों को कर्ज दिया था, जिसको लेकर फिर भी ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरते हैं और दूसरे देशों में जाकर कर्ज मांगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी कारण इन पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लात मार दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।